बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुशांत से जुड़े कई लोग सामने आए, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर किसी का असली चेहरा सामने आया तो किसी की सच्चाई सामने आई, किसी का झूठ पकड़ा गया तो किसी की साजिश पकड़ी गई। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सच सामने आ रहा है। सुशांत की ही गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा का। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सैमुअल और रिया चक्रवर्ती के बीच सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद काफी लंबी चौड़ी फोन पर बात हुई थी और इस कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा सच क्या है वो आपको बताएंगे। क्या बातचीत सैमुअल और रिया के बीच हुई फोन के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, और हेडलाइन पढ़ने के बाद आप सबके मन में ख्याल आया होगा कि आखिर ऐसी क्या बातचीत रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा से की, जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद हुई, वो भी काफी लंबी देर तक। जी हाँ, जिसकी बातचीत पर हम करेंगे खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत मामला, जिस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो रहा। सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसकी जांच अभी भी सीबीआई कर रही है, और सीबीआई की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत पर उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा। सुशांत का परिवार भी अब काफी परेशान हो चुका है। सोशल मीडिया के जरिए हाल ही में उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा, कब सुशांत सिंह राजपूत के असली गुनहगारों का सच आएगा। लेकिन अब लगता है कि उम्मीद सी टूटती जा रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से सुशांत मामले पर कोई अपडेट नहीं, और लोग चाहते हैं कि सुशांत के केस को लोग यूं ही भूल जाएं और उसके बाद सुशांत के केस को भी क्लोज कर दिया जाएगा। बता दें कि ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर आ रही है एक चौंकाने वाली खबर। ये खबर है सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत के करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा को लेकर। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा की कॉल डिटेल सामने आई है। आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत का काफी करीबी दोस्त था, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम भी किया था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं था। आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा ने इस बीच बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार नहीं थे और वो अपनी जिंदगी को खत्म भी नहीं करना चाहते थे। साथ ही सैमुअल मिरांडा ने यह भी कहा था कि सुशांत काफी ज्यादा जिंदादिली और काफी अच्छा इंसान था। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता था और हर किसी को अपने साथ लेकर चलता था। इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा ने ये खुलासा भी किया था कि वो नहीं जानता था, यानी कि सैमुअल मिरांडा ये बात नहीं जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के चलते कोई दवाई भी लेता था। बता दें कि ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत के इसी दोस्त सैमुअल मिरांडा को लेकर एक और खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में सामने आई सैमुअल मिरांडा की कॉल डिटेल्स में पता चला कि सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती के साथ कितनी बार बात की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि कॉल डिटेल्स के आधार पर अगर जाए तो सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती को कुल 289 बार कॉल की थी। इसमें सबसे ज्यादा बात पता चली कि मई तक सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती के साथ बीच में कई बार बातचीत की थी, लेकिन जून में मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच सिर्फ 3 बार बातचीत हुई थी, जिसमें से तीनों बार बातचीत जून के पहले हफ्ते में हुई। और सुशांत के निधन के बाद सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच सिर्फ एक बार बातचीत हुई थी, वो भी जुलाई में। सैमुअल मिरांडा की अब तक रिया चक्रवर्ती से सबसे लंबी बातचीत थी। आपको बता दें कि जुलाई के पहले जब भी मिरांडा और रिया के बीच बातचीत होती थी तो वो 2 से 3 मिनट तक होती थी, लेकिन 14 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच बातचीत लगभग 19 मिनट 51 सेकंड तक चली। आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच अब तक की ये सबसे लंबी बातचीत थी। और इन दिनों के बीच क्या बातचीत हुई
इसका सच अभी तक सामने नहीं आया है। सुशांत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच इस कॉल डिटेल का सच सामने आया है, जहां पर एक बार फिर से ये शक गहराता जा रहा है कि आखिर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के निधन के बाद ऐसी कौन सी बातचीत की जो 19 मिनट तक चली। और साथ ही यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि सैमुअल मिरांडा के कॉल डिटेल से जब ये सच सामने आया कि सैमुअल और रिया के बीच कॉल्स पर बात हुई थी, तो आखिर उस कॉल डिटेल का सच सामने क्यों नहीं निकाला और क्यों सैमुअल और रिया से सवाल जवाब किया कि आखिर सैमुअल और रिया ने 19 मिनट तक ऐसी कौन सी बातचीत की, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, जिसे लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मुख्य आरोपी के तौर पर गिनी जाती है, तो वहीं अब सैमुअल मिरांडा पर भी शक के घेरे गहराते जा रहे हैं, जिस पर सैमुअल और रिया को लेकर शक हो रहा है कि आखिर सैमुअल और रिया जो 2 से 3 मिनट तक ही बातचीत करते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत के निधन के बाद दोनों को लगभग 19 मिनट तक एक दूसरे से बातचीत करनी। क्या ये बातचीत सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर हो रही थी, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच ये बातचीत, या फिर यहाँ पर मुद्दा कुछ और था? सवाल कई सारे हैं, लेकिन ये खबर सामने आने के बाद इस मामले पर तहकीकात कब करेगी सीबीआई, ये भी एक सवाल है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से अभी तक सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जो लोग शक के दायरे में आ रहे हैं, उनसे पूरा सच जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हर किसी की सच्चाई सामने आने के बाद साजिशी नजर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में हर जगह से। नेक्स्ट लाइव सरोजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती पर, जिस पर हमने किया खुलासा कि किस तरह से दोनों की कॉल्स रिकॉर्डिंग के जरिए दोनों की सच्चाई सामने आई। सुशांत के निधन के बाद किस तरह से यहाँ पर बातचीत करती हुई नजर आ रही थी रिया सैमुअल के साथ, ये सारा सच सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।